गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन हम लोग करने वाले फ्रेंड्स। आज कल का करंट अफेयर्स दोस्तों, ये 18 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स दोस्तों। कल हम नहीं करवा पाए थे, तो सो दोस्तों आज हम इसका करवा रहे हैं दोस्तों सोल्यूशन। देखिए दोस्तों, जो अभी तक मेरे पिछले वाले सेशन को नहीं देखे हैं, जो कि जिसमें कि दोस्तों हम लोग 8 मंथ का पूरा कंप्लीट करंट को दोस्तों पूरा कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। इसी चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को, प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर्स 2025 करके। वहाँ दोस्तों टोटल आपको करंट मिल जाएगा। और एसपीडी और इरिटेरिया, ये दोनों का भी करंट चल रहा है दोस्तों इसी चैनल पे, आप लोग जाके वहाँ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा करंट दोस्तों 18 मार्च का। देखिए दोस्तों, फर्स्ट हम लोग का जो करंट है दोस्तों, ये है यूके में लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये आरबीआई को चुना गया दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक को यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया। और भारतीय रिजर्व बैंक को प्रवाह और सारथी नामक अपनी डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार समिति ने उल्लेख किया कि इन डिजिटल पहलों ने कागज आधारित सबमिशन के उपयोग को कम कर दिया है, जिससे आरबीआई की आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में बदलाव आया है। सारथी पहल जनवरी 2023 में शुरू की गई थी। यह आरबीआई के कर्मचारियों को दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में रैसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो ये 10वां संस्करण का उद्घाटन किया है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया है दोस्तों। ये 10वां संस्करण का दोस्तों उद्घाटन किया है फ्रेंड्स। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। और रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। और 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग 17 मार्च से 19 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग का इस वर्ष का विषय कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की है दोस्तों। तो भारत और न्यूजीलैंड ने दोस्तों ऐसा किया है। देखिए फ्रेंड्स, भारत और न्यूजीलैंड ने एफटीए पर बातचीत शुरू की है दोस्तों। और भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की है। यह व्यापार संबंधों को गहरा करने और आर्थिक अवसरों पर विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच द्विपक्षीय बैठक के अवसर पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र ने मार्च 2025 में भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ी है दोस्तों। तो 6 संपत्तियां जोड़ी है दोस्तों। यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र ने मार्च 2025 में भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियां जोड़ी है दोस्तों। 6 संपत्तियां जोड़ी है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में 6 संपत्तियां जोड़ी है दोस्तों। इन संपत्तियों को 7 मार्च को सूची में जोड़ा गया था। नई जोड़ी गई संपत्तियां नीचे दी गई दोस्तों। ये फर्स्ट देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। सेकंड हो गया दोस्तों मुदुमल मोगालिथिक मेनहिर तेलंगाना। अशोकन शिलालेख स्थल कई राज्य में है दोस्तों। और 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश उड़ीसा दोनों में है। और गुप्त मंदिर कई राज्य में है। और बुंदेलों के महल किले मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। और भविष्य में विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए विश्व धरोहर केंद्र की अस्थायी सूची में किसी संपत्ति का शामिल होना अनिवार्य है दोस्तों। और भारत में अब अस्थायी सूची में कुल 62 स्थल है दोस्तों। और अस्थायी सूची में वे संपत्तियां शामिल है जिन्हें कोई देश यूनेस्को नामांकन के लिए विचार करना चाहता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व उपभोक्ता केंद्र दिवस 2025 का विषय है दोस्तों। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय है दोस्तों। तो ये ऑप्शन में इसका डी सही होगा, अस्थायी जीवन शैली में परिवर्तन। इसका सॉल्यूशन देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। यह हमें उपभोक्ता अधिकारों और संरक्षण की आवश्यकता की याद दिलाता है।
यह दिन हमें सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने और उन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर देता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSII के रूप में पहचाना गया है? तो ये उपयुक्त में से सभी को दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को भी और भारतीय जीवन बीमा निगम तीनों को दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने वैल्यू एथिक्स रीइंश्योरेंस लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया है। वैल्यू एथिक्स रीइंश्योरेंस लिमिटेड पहली कंपनी है जो विशेष रूप से पुनर्बीमा परिचालन के लिए पंजीकृत है। यह पंजीकरण नए संशोधित विनियामक वातावरण के अंतर्गत हुआ है और IRDAI से पुनर्बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानता है। और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSII के रूप में पहचानता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम लोग का 7 नंबर देखिए दोस्तों, बोल रहा है युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 16 मार्च 2025 को फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी है अभी दोस्तों, क्योंकि 16 मार्च 2025 को फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? ये दोस्तों नई दिल्ली में किया दोस्तों, नई दिल्ली में। सोल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन 16 मार्च 2025 को नई दिल्ली में युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किया जाएगा। और फिट इंडिया कार्निवल 3 दिवसीय फिटनेस और वेलनेस उत्सव है। इसका उद्देश्य एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। फिट इंडिया कार्निवल के मुख्य आकर्षकों में रस्सी कूदना, स्थिर साइकिल चलाना, आर्म रेसलिंग, क्रिकेट, बॉलिंग, स्क्वाट और पशु अप चैलेंज जैसे खेल गतिविधियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिए, किस टीम ने अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है दोस्तों? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है दोस्तों। किस टीम ने अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है दोस्तों? तो मुंबई इंडियंस जीता है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, मुंबई इंडियंस ने अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया। और मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग के फाइनल में ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हरा दिया। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह टूर्नामेंट के फाइनल में उनकी लगातार तीसरी हार थी। महिला प्रीमियर लीग WPL भारत में एक वार्षिक महिला 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट है दोस्तों। यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के तत्वाधान में WPL गवर्निंग काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है। और महिला प्रीमियर लीग WPL की शुरुआत 2023 में हुई थी और इस आयोजन में 5 टीमें भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है। यह डैश में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ का प्रतीक है दोस्तों। तो 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ का प्रतीक है दोस्तों। भारत प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है। यह दिन सार्वजनिक स्वास्थ्य में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन पहली ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक दी गई थी और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामूहिक टीकाकरण के माध्यम से पोलियो को खत्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2024 के हॉकी इंडिया के बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता है दोस्तों। हरमनप्रीत सिंह ने जीता है दोस्तों। वर्ष 2024 के हॉकी इंडिया के बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो हरमनप्रीत सिंह जीता है दोस्तों। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अनुभवी भारतीय महिला हॉकी टीम के गोलकीपर सविता पुनिया ने 7वें हॉकी इंडिया के गवर्नर सह सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता।
और 7वां वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह 15 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें हॉकी के खेल से जुड़े हॉकी खिलाड़ियों और संस्थानों को 2024 हॉकी सत्र में उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस वर्ष का समारोह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह भारतीय हॉकी की शताब्दी और भारत की ऐतिहासिक 1975 पुरुष हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती का प्रतीक था। और हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत हॉकी इंडिया ने 2014 में की थी और भारत की पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पुरुष वर्ग में बलवीर सिंह सीनियर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के अनुसार शनि ग्रह के कितने चंद्रमा हैं दोस्तों? शनि ग्रह के कितने चंद्रमा हैं दोस्तों? तो 274 है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के अनुसार शनि ग्रह के कितने चंद्रमा हैं दोस्तों? तो 274 शनि ग्रह के चंद्रमा हैं, 274। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने गैस के विशालकाय ग्रह शनि के 128 नए चंद्रमाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है दोस्तों, और जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या अब 274 हो गई है। IAU द्वारा ताइवान के एकेडमिया सिनिका में एडवर्ड एस्टन के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम की खोजों को मान्यता दिए जाने के बाद शनि के चंद्रमाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। शनि के पास अब आधिकारिक तौर पर हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा है दोस्तों, और बृहस्पति के 95 चंद्रमा है, और जो सौर मंडल में दूसरे सबसे अधिक चंद्रमाओं की संख्या है। कनाडा, फ्रांस हवाई दूरबीन से ली गई छवियों को जोड़कर 128 नए चंद्रमाओं की खोज की गई, और शनि के कुछ अन्य चंद्रमाओं की खोज वाइजर फर्स्ट और कैसिनी अंतरिक्ष यान की अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान की गई थी, जब ये शनि ग्रह के पास से गुजरे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, UN80 पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, UN के कार्यों में दक्षता में सुधार के लिए UN80 पहल की घोषणा की गई दोस्तों, सही है। सेकंड देखिए दोस्तों, यह सदस्य राज्यों द्वारा UN को दिए गए सभी जनादेशों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करेगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में सुधार के लिए UN80 पहल की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने संयुक्त राष्ट्र के काम में सुधार के लिए एक नई पहल UN80 पहल की घोषणा की, और UN80 पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र के काम में सुधार के लिए एक नई पहल UN80 पहल की घोषणा की। UN80 पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र के काम करने के तरीके में तेज़ी से क्षमता और सुधार की पहचान के लिए प्रस्ताव दिए जाएंगे, और यह सदस्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र को दिए गए सभी जनादेशों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करेगा। और देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र कार्यों में सुधार के लिए UN80 पहल की घोषणा की गई, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने संयुक्त राष्ट्र के काम में सुधार के लिए एक नई पहल UN80 पहल की घोषणा की, और UN80 पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र के काम करने के तरीके में तेज़ी से क्षमता और सुधार की पहचान करने के लिए प्रस्ताव दिए जाएंगे। यह सदस्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र को दिए गए सभी जनादेशों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए $3.72 बिलियन के बजट को मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका सबसे बड़ा वित्तीय योगदान करता है। वित्तीय वर्ष 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए स्वीकृत बजट $5.6 बिलियन है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के विनियमित बजट में 37.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूके में लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया दोस्तों? तो ये RBI को चुना गया। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया दोस्तों? ये 10वां संस्करण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोस्तों ये हुआ है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र ने मार्च 2025 में भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियाँ जोड़ी है दोस्तों? तो 6 संपत्तियाँ जोड़ी है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय है दोस्तों? तो स्थायी जीवन शैली में परिवर्तन है दोस्तों। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, IRDAI ने वैक्यूएटिक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 16 मार्च 2025 को फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया है दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों, किस टीम ने अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कि भारत हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है। यह 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ का प्रतीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 2024 के हॉकी इंडिया के बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के अनुसार शनि ग्रह के कितने चंद्रमा हैं दोस्तों? तो 274 भी हो गए दोस्तों, 147 इसमें ऐड हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने संयुक्त राष्ट्र के काम में सुधार के लिए एक नई पहल UN80 पहल की घोषणा की है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। 18 मार्च 2025 का टोटल करंट हो गया दोस्तों। और दोस्तों कुछ ही देर के बाद 19 मार्च 2025 का आज का भी दोस्तों करंट हम लोग करवा लेंगे। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।